बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि ये ऐसा महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नुम से छुटकारे का महीना है। ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह की रहमतें वो मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं और अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत के वो तमाम असबाब अहले ईमान के लिए मुहैया फरमा दिए। रमज़ान मुबारक अपने इख्तितामी मराहिल में है, इख्तितामी अय्याम है। इसमें अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपना मुहासिबा कर लें। हम इसमें देखें कि हमने अल्लाह की ज़ात को ज़िक्र व इबादत के साथ, मुजाहिदे के साथ, रोज़े के साथ और अल्लाह से मांग कर हमने राज़ी कर लिया कि नहीं कर लिया। असल जो चीज़ है रमज़ान मुबारक की, जो असल रूह है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने ईमान और यकीन के साथ रोज़ा रख लिया, रात को क़याम कर लिया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। और ये अल्लाह ताला की रहमतें इतनी कसरत से इस माह मुबारक में हैं कि अगर इंसान कोशिश करे और मेहनत करे तो अल्लाह ताला इंसान को नवाजते हैं और रहमतें इंसान का मुक़द्दर हो सकती हैं। शक़ीउल क़ल्ब ही इस महीने में महरूम हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा भी फरमाया कि गुनाह कबीरा का इसरार करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराब नोशी करने वाला और क़ता रहमी करने वाला, वो इस माह मुबारक में, इसके अंदर लैलतुल क़द्र में वो महरूम रहता है। इसलिए हमें सगीरा गुनाहों से ही माफ़ी मांगनी है, कबीरा गुनाहों से ही माफ़ी मांगनी है। हमने अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना है। सहर व अफ्तार में जो कबूलियत के औक़ात में, इसमें अल्लाह से हमने मांगना है। अल्लाह ताला से अपनी आक़िबत भी मांगनी है, दुनिया की भलाई भी मांगनी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह दुनिया की भलाई भी हमें अता फरमा दे और आखिरत की भलाइयाँ भी अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।